watching Shagir TV. इस दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, अपना बेटा बेटा जो हमारा मुनज्जी है, यीशु मसीह दुनिया को बख्श दिया कि जो कोई भी इस पे ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। कौन सी जिंदगी? हमेशा की जिंदगी। तेरे बेटे, तेरी बेटियां, तेरी बच्ची तो खुदावंद जो वादों का सच्चा है वो यहाँ पर मौजूद है। आइए सब उसकी हजूरी को महसूस करें। वो अपने वादों में सच्चा है और यहाँ मौजूद है। सब संजीदा हो जाए और सब आंखें बंद हो जाएं खुदा की ताज़ीम के लिए और सब सर झुक जाएं। खुदावंद आसमान और जमीन के बनाने वाले तेरे नाम की शुक्रगुजारी करते हैं। हम खुदा के खादम पास्टर मैथ्यू नंगेरा की शुक्रगुजार हैं कि जो युगांडा से पाकिस्तान आए और मैं इस बात के लिए बड़ा मशहूर हूँ खुदा का कि उसने इस बड़ी अपॉर्चुनिटी के लिए मुझे इस्तेमाल किया कि इनको मैं कराची बल्कि पाकिस्तान के अगर हम पंजाब इनका वीज़ा एक्सटेंड होता है तो पंजाब भी जाएं तो खुदा मुझे इस काम के लिए ऐसे होस्ट इस्तेमाल कर रहा है और हम जहाँ जा रहे हैं मैं आपको हकीकत बात बताऊं ये बंदा जब आया ना इन्हें मैंने कोई डॉलर नहीं दी थी। मैंने इसको बोला आप आ रहे हैं तो क्या मतलब किस तरह से करेंगे। इसने कहा मेरे को खुदा ने विजन दिया है मैंने यूएस से जाना था वहाँ नहीं जा रहा पाकिस्तान मैंने अगले साल आना था लेकिन यहाँ अभी आऊँगा और मैंने इससे कहा ठीक है आप आ जाओ जिथे जिथे मैं इस्तेमाल होगा तो तेनू इस्तेमाल कर लाँगी। और जिस दिन हमने नाइट प्रे की 13 अगस्त को उसके बाद से खुद कॉल्स आई हैं मीटिंग के लिए कि आप हमें एक दिन दे दें बंदा हमें चाहिए। ये सारा इज्जत जलाल खुदा के नाम पे हम चाह रहे हैं किसी को पे नहीं कर रहे हैं बस जा रहे हैं और इबादत कर रहे हैं। सो खुदा के खातिर को मैं चाहता हूँ कि आप जोरदार ताली में वेलकम करें ताकि खुदा का कलाम आपके साथ प्लीज टेक ओवर द गॉड। अपने हाथ आसमान की तरफ बुलंद करें। Father, in the name of Jesus, बाप तेरे बेटे यीशु के नाम से we want to thank you for such a great night और आज इस खूबसूरत रात के लिए that has never been in this nation. जो तूने आज इस कौम के लिए बख्शी। We thank you for the night of revival. और आज बेदारी की रात है। Father, I pray that you revive every man and every woman in this place tonight. और बाप तू अपने बेटे यीशु के नाम से बेदारी को पैदा करना हर एक औरत हर एक मर्द पर
I declare supernatural miracle. और तेरी कुदरत की बदौलत से मौजज़ात होते हैं। Supernatural healing tonight. और तू आज अपने जलाल को कसरत से कायम करना। Supernatural breakthrough tonight. तेरा अबर यहाँ पर बना रहे For the glory of your और name. सारा इज्जत और जलाल तेरे नाम को मिलता रहे। Father, I address the spirit of fear in this nation. और मैं तेरे हुजूर इस कौम के लिए दुआ करता हूँ कि तू इन्हें आसान करना You have not given us the spirit of fear, और तू इन्हें बरकत देना अपने आसमान से कसरत की but the spirit of love, power, and और ये तेरी sound. मोहब्बत के अंदर तुझ में बढ़ने वाले हो May your love overflow in this nation than never और before. इस कौम के अंदर तेरी मोहब्बत बर्पा होती रहे I speak sign mind than never before. और तू बहुत सारे मौजज़ात निशानात करामात इनके दरमियान ज़ाहिर करना Let the power of your son be evident in this nation. ताकि तेरे बेटे यीशु का नाम इस जगह इस कौम के अंदर इज्जत और जलाल Let the name of your son Jesus be evident in the supermarket. और तेरे in बेटे this house. यीशु का नाम हर दिन हर सुबह इस कौम के अंदर ज़ाहिर होता रहे In schools of our Father. ऐ बाप तू इनके तमाम तर्जु तालीमी इदारे We are in the season of the end time revival. वहाँ पर भी अपने जलाल अपने अबर को कायम करना Revive men. ताकि वहाँ भी बेदारी Now is हासिल the हो time for the voice of the church to be heard in this nation. क्योंकि आज तो कलीसिया से अपना कलाम इस वक्त आशिकारा करने को है। For the glory of your name I have prayed and believed. क्योंकि अब तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिलने को है और तेरे बेटे यीशु के नाम से Amen. आमीन। हम उस जिंदा खुदा के नाम की तारीफ करते हैं I want to bless God for such a great और number. मैं उस आसमानी खुदा का जो बरकतों का खुदा है शुक्रगुजार A night of famine of a change. आज मैं इस बात के लिए आपसे बात करूंगा कि तब्दीली कैसे आनी I want to honor the men of God and the women of God in the house. I send salutation to you. और वो नाम है खुदा का जिसने हमें अपनी जिंदगियों में हमारी जिंदगियों में तब्दीली पैदा कर दी I've been preaching the message called revival. और मैं आज जो आपके साथ कलाम शेयर करूंगा वो बेदारी के ताल्लुक से होगा The church needs to wake up. कि खुदा की कलीसिया को कैसे अपने आप में उठने की जागने की जरूरत The church needs to dominate in every nation. और हर एक कौम को जो कलीसिया बसती है हर मुल्क में उसको कैसे उठने की जरूरत है जागने की जरूरत है Revival means a comeback. और जो बेदारी का मकसद है वो वापस आना है Revival means an awakening. और बेदारी का जो मतलब है वो ये है कि अपने आप को मोड़ना Revival means turning back to the original intent. और रिवाइवल यानी बेदारी का मतलब है कि अपने आप को अपनी बुरी आदतों से फेर कर उस राह पर चलना जो खुदा चाहता The है church has been dead in our generation. और खुदा चाहता है कि नस्लों के दरमियान खुदा का जलाल जाहिर हो The church has been voiceless. क्योंकि वो उसकी आवाज है We are called to dominate. और वो कौमों के अंदर अपनी आवाज को जारी करता है Unless we walk in the full measurements of God's word. और खुदा जो है वो अपने कलाम के मुताबिक इंसान पर अपनी बख्शिशों को We will आशिकारा never करना चाहता dominate in है our generation as a church. जो चर्च है कलीसिया है उसको डोमिनेट करता है यानी मखसूस करता है ताकि वो उसके लिए चुना हुआ मुकर्रर करता एक मंसूबा ठहरे Unless we pray on a daily basis and never before. और कलीसिया को जो रोजमर्रा की रूटीन में दुआ और उसके ज़ोर बढ़ने की जरूरत है We will never see the power of the Holy Ghost evident on a daily और हर basis. पल हर लम्हा उसके पाक रूह की उस कुव्वत से फैज़याब होने की जरूरत है Unless we change our mind. और अपनी सोच और अपने ख्याल को बदलने की जरूरत है Unless we will make the word of the Lord our number one. और उसका कलाम जो हर एक नाम से आला है उस कलाम पर तवज्जो करने की जरूरत है We always remain stagnant. क्योंकि वो ही है जो अपने कलाम के वसीला से हमारी जिंदगियों में तब्दीली पैदा करता है Tonight I want to speak about fear. और मैं आज आपको बताऊंगा कि हम कैसे अपने आप को क्लियर कर सकते हैं पाल कर सकते हैं The voice of our Lord Jesus और Christ वो है खुदावंद यीशु मसीह की आवाज उसके अहकामात cannot be heard in a generation और कैसे वो
नस्लों के अंदर, कौम के अंदर तब्दीली लाती है cannot be added in a nation और कैसे कौम तब्दील होती है, when we walk in fear. क्योंकि जब वो उसके हुजूर चलते हैं, उसके अहकामात पर, तो ही वो पाकीज़ा जिंदगी गुजारने वाले The बनते Bible हैं। says in the book of Daniel chapter 11 verse 32. और दानियल उसका 11वां बाब और उसकी Verse 32. Verse 32. उसकी 32वीं आयत को देखें। They that know their God, और खुदा कहता है कि कोई और राह है ही नहीं, they will do great things. कोई ऐसी राह है जो इंसान को अच्छी मालूम होती हो, But when we walk in fear, जिस पर इंसान चल के अपने आप को सीधा या अच्छा कर we सके। will never do great things. कोई ऐसा है ही नहीं जो किसी और राह पर बगैर खुदा की राह को छोड़े हुए अपने आप को पाकीज़ा कर सके। What does the Bible says in the book of Revelation chapter 1 verse 1? कलाम खुदा में से मैं और आप देखते हैं मुकाशवा की किताब उसका पहला बाब Chapter 1 verse 6. उसकी छठी आयत, पहले बाब की छठी आयत। और हमको एक ही बादशाही भी और अपने खुदा और बाप के लिए कायम भी बना दिया, इसका जलाल और सल्तनत अब्दुल आबाद रहे। सब कहें आमीन आमीन। He has made us kings यानी बादशाहों का बादशाह and priests. और जो अमन का बादशाह है, To God his Father be the dominion. और खुदा यहाँ पर जो बाप है वो फरमाता है, Unless we live fear, जिसने तमाम बरकतें अपने बेटे के अंदर कायम की हुई हैं, unless we address fear, और उसने पाकीज़गी को उसके अंदर भर दिया, we will never walk in Daddy's dominance. कोई ऐसा नहीं है जो उसके राह पर ना चले और पाकीज़गी को हासिल कर ले। We will never walk in Daddy's sovereignty. कोई ऐसा नहीं है जो अपने अंदर ताजगी या सरफराजी को कायम कर सके। The church कलीसिया is an answer to every generation. वो कैसे जनरेशन यानी नस्ल में तब्दीली या नयापन पैदा कर सकती The है। church is not supposed to go to no man. The church is not supposed to go to man. और कैसे कलीसिया के अंदर से जो नस्ल यानी इंसान है वो खुदा के प्लान और उसके मंसूबा के तहत The बनकर church चल is not सकता है। supposed to go to the government. और खुदा के प्लान के अलावा गवर्नमेंट भी जो है वो उसमें तब्दीली नहीं आती। The government is supposed to go to the church. और वही है जो कलीसिया पर हुकूमत को स्टैंड करती है, Because we are the carriers क्योंकि वो उस वक्त उनकी केयर करने वाली होती है। of God's kingship on the earth. और खुदा की बादशाहत भी ऐसी है We are God's ambassadors on the earth. क्योंकि हम उसके एम्बेसडर्स हैं यानी उसके सफीर हैं। What is killing our generation? और एक ही बादशाह है जो हमारे ऊपर हुक्मरानी करता है, They put their trust in men. और वो आदमियों की तरह का बादशाह नहीं है, They put their trust in riches. और वो ऐसा अमीर शख्स जैसा हम यहाँ पर अमीर देखते हैं ऐसा नहीं। They put their trust in their failures and और powers. जब हम ईमान और भरोसा रखते हैं, God does not work according to our failures. और खुदा उनको जो ना उम्मीदी के अंदर आ चुके He हैं does not work according to our experiences. और जिनका कोई तजर्बा या कोई भी ख्याल नहीं होता, He works according to the ordinance of His word. और जो किसी काम के अंदर बड़े माहिर भी नहीं होते हैं, As long as we position ourselves, और खुदा जिनकी पोजीशन भी कोई मुआशरे में नहीं होती है, as long as we wake up, और खुदा उन्हें उठा खड़ा करता है, as long as we put on thy strength वो उन्हें कुव्वत देता और अपने नाम और अपने काम के लिए चुन देता, and call unto Him, और वो हुक्म देता, फरमाता, the creator of the heavens and the earth, क्योंकि वही है जो क्रिएटर बनाने वाला है, our voice shall be heard in this nation. और वही है जो हर एक कौम पर सबकत रखता है। What does fear mean? What does fear mean? What does fear mean? हम कैसे अपने आप को पाकीज़ा कर सकते हैं? मेरे साथ देखें, Fear means पाकीज़ा होना unpleasant emotion caused by the threat of danger. अपने जो गलत ख्यालात हैं
उनसे दूर होकर अपने आप को बाज रखना। pain of harm. और जो हमारे अंदर जिस्मानी ख्वाहिशात है, Fear means और जो पाकीज़गी के मायने है, to be afraid of someone और इस तरह हम एक पाकीज़ा जिंदगी बसर कर or सकते हैं। something जो सोच है कैसे पाक हो सकती है, as likely to be dangerous or painful or harmful to you. और हम कैसे पाकीज़ा फलदार जिंदगी के अंदर बढ़ोतरी पा सकते हैं। Many people have died with greater dreams बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनकी जिंदगी के अंदर तारीकी के फल पाए जाते because हैं, of fear. क्योंकि वो पाकीज़गी से फैज़याब नहीं होते। Many people's lives are stagnant और बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनकी जिंदगी मुश्किलात और because of fear. क्योंकि वो पाकीज़गी पाना चाहते हैं, Many people are unfulfilled और वो अपने आप को, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो अपने आप को भरते नहीं है, because of fear. वो फियर होना चाहते, यानी पाकीज़ा होना चाहते हैं। There is only one way और एक ही रास्ता है how we can overcome fear जो आपको तरीके से यानी पाकीज़ा बना सकता है, is to honor the word of our Lord Jesus और Christ. वो है खुदावंद यीशु मसीह के लफ्ज, उसका कलाम। जोरदार तालियां उस जिंदा खुदा के बेटे के कलामात के लिए। Is to walk according the full measurements of His word. और जब मैं और आप उस पर तवज्जो करते हैं, He has not given us the spirit of fear. और फिर वो हमें पाकीज़गी की तरफ ले चलता है। That is 2 Timothy chapter 1 verse 7. Read for them. 2 Timothy chapter 1 verse 7. Read for them. दूसरा तिमोथियस 2 Timothy chapter 1 verse 7. उसका पहला बाब है, उसकी 7वीं आयत को खुदा के कलाम, जिनके पास खुदा का कलाम है वो देख सकते हैं। यूं लिखा है कि खुदा ने हमें दहशत की नहीं, क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं बल्कि कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। आमीन। Ask your neighbor, why do you fear? आज अपने पड़ोसी से कहें, जो आपके साथ बैठा पड़ोसी से कहें कि कैसे पाकीज़गी पा सकते हैं। What is the response? Ask your neighbor, why do you fear? आपने नाल जड़ा बैठा उनको वो कैसे पाकीज़गी पा सकते, कैसे पाक हो सकते हैं। What is their answer? What is the answer? एक दूजे का क्या है आंसर लिया जो ना They don't fear. कैसे होंगे पाक। As a church, कलीसिया, God is calling us. खुदा आवाज देता है कलीसिया, This church in this nation, क्योंकि कौम के अंदर कलीसिया का बहुत बड़ा किरदार है। God is calling you आपको खुदा आवाज दे, to awaken, वो कह रहा है, to address the spirit of fear. वो आपसे कह रहा है पाकीज़ा बनो, पाक बनो। When you address the spirit of fear, वो चाह रहा है कि आपके जो कदम है वो सही राह पर चले। the voice of the church shall be heard than never before. खुदा का कलाम कलीसिया पर बारहा ये बात जाहिर करता है कि पाक बनो, पाक बनो। The Bible says खुदा का कलाम बयान करता in है the book of Matthew, मत्ती की इंजील chapter 10, उसके 10वें बाब की verse 38. Read for them. The Bible says, 8वीं आयत को, chapter 10, verse 38. Read for them. मत्ती की इंजील 10वां बाब 8वीं आयत। यूं लिखा है 8वां, बीमारों को अच्छा करना, मुर्दों को जिलाना, कोड़ियों को पाक साफ करना, बदरूहों को निकालना, तुमने मुफ्त पाया, मुफ्त देना। आमीन। Amen. आमीन। Why do you fear? Ask your neighbor. आज आप अपने पड़ोसी से कहें, Ask your neighbor. आप अपने पड़ोसी से कहें कि हम क्यों पाक नहीं हो रहे या कैसे पाक हो सकते हैं। Hang up your cross, कहें एक दूसरे से, and you will see the goodness of our Lord Jesus Christ. क्योंकि यीशु मसीह चाहता है हम पाक हों। Hallelujah. हालेलुया। I'll make the mistake. It is Matthew chapter 10, verse 28. No, 28. 28वीं 28. I meant 28. 10, verse 28. चैप्टर 10 वर्स 28। 28. यूं लिखा है, जो बदन को कत्ल करते हैं और रूह को कत्ल नहीं कर सकते, उनसे ना डरो,
बल्कि उसी से डरो जो रूह और बदन दोनों को जहन्नम में हिलाक कर सकता है। आमीन। आमीन। Why do you fear sons of men और इंसान के बदन के अंदर जो पाकीज़गी है, who cannot kill the flesh and the soul? वो खुदा की बादशाहत के लिए तैयार की गई। The Bible tells us, खुदा का कलाम बयान करता है, don't fear him अगर आप पाकीज़ा हैं that kills the flesh and the body. तो फिर आपका बदन ताज़ा दम है, That is our Lord Jesus Christ. क्योंकि आप यीशु मसीह के बदन के अज़ा की मानद हैं। Many people खुदा और बहुत सारे लोग are afraid of their tomorrow. और वो अपने कल की जिंदगी जो है They are filled with fear. और वो समझ रहे होते हैं कि बहुत अच्छी और पाकीज़ा गुजरी है। But I just want to encourage you tonight. मैं आज आपको इस बात के लिए उभारता हूँ, There is only one way एक ही राह है how you can address fear. जो आपको पाकीज़गी की तरफ लेकर जा सकती है, Just the Alpha and Omega, कि आप खुदा की राह पर और उसके कलाम पर ध्यान the करें, beginning and the end, क्योंकि वो अपने कलाम में इस बात की शहादत देता the author of life. और वो चाहता है कि हमारी जिंदगी जो है वो पाकीज़गी के अंदर गुजरे। God is calling us. और वो हमें आवाज देता है, God is calling us. वो हमें आवाज देता है। Many people are afraid आज बहुत सारे लोग जो of है वो persecution. Many people fear to be persecuted. और बहुत सारे लोग जो है वो सच्चाई के साथ पाकीज़गी की जिंदगी नहीं बसर करते। But the Bible says खुदा का कलाम बयान in करता the है, book of Matthew chapter 5, मत्ती की इंजील 5वां बाब chapter verse 10, उसकी 10वीं आयत, blessed are they, मत्ती की इंजील उसके 5वां बाब 10वीं आयत, chapter 5 verse 10. मत्ती की इंजील उसका 5वां बाब और उसकी 10वीं आयत में यूं रकम है, मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। Hallelujah. हालेलुया। Blessed are they ब्लेसिंग यानी बरकत कैसी है? that are persecuted वो शख्स जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए। for my name's sake. और ये सिर्फ और सिर्फ उसने ना खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देगी, For there is the kingdom of heaven. क्योंकि वो आसमानी बादशाही के लिए अपने आप को तैयार। Hallelujah. हालेलुया। You still love me. आप में से कितने हैं जो इनसे You प्यार love करते me equally. हैं? खुदा के खादमों से। I want to show you some men मैं एक आदमी के बारे में आपको बताता हूँ in the Bible और खुदा का कलाम बयान करता है। that knew their God. That knew their God. और खुदा क्या चाहता है? That men और एक आदमी से that did good things in their generation. कि वो कैसे नस्ल को तब्दील करे, Men that address fear और वो अगर पाकीज़गी के अंदर जिंदगी गुजारता है and revival sprang in their generation. और फिर उसके अंदर जो बेदारी होती है वो जनरेशन यानी नस्ल के अंदर कायम होती Let us है। read Daniel chapter 3. Daniel chapter 3. Daniel दानियेल तीसरा बाब chapter 3 from verse 1. नबूकदनेस्सर बादशाह ने एक सोने की मूरत बनवाई जिसकी लंबाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ थी, और उससे दूर आके मैदान सुबह बाबर ने नस्ब किया। तब नबूकदनेस्सर बादशाह ने लोगों को भेजा कि नाज़िरों और हकमों और सरदारों और काजियों और खजांचियों और मुशीरों और मुफ्तियों और तमाम सूबों के मनसबदारों को जमा करें ताकि वो उस मूरत को तकदीस पर हाजिर हो जिसको नबूकदनेस्सर बादशाह ने नस्ब किया था। तब नासिर बस उस वक्त चंद कस्तियों ने आकर यहूदियों पर इल्जाम लगाया। उन्होंने नबूकदनेस्सर बादशाह से कहा कि ऐ बादशाह अब तक जीता रहे, ऐ बादशाह तूने ये फरमान जारी किया है कि जो कुराना और नए और सितार और रबाब और बरबत और चुगाना और हत्ता की साज की आवाज सुने गिर कर सोने की मूरत को सजदा करे।
और जो गिर कर ना सजदा ना करे आग की जलती भट्टी में डाला जाएगा। Praise the name of the living God. उससे खुदा के नाम की तारीफ। The king of Babylon, और खुदा के कलाम में यहाँ बाबल के बादशाह को देखते हैं, he made an image, a golden image. और वो खुदा के उस अक्स को जो जमीनी है उसको जाहिर कर रहा है, And he made a decree और वो एक बहुत बड़ा मुजस्मा यानी मूर्त बना था, that all the people in his और वो prophets, तमाम लोगों को कहता कि वो उसके आगे आए और उसकी तमजीद और उसके आगे घुटने टेक कर सिजदा करें, they were supposed to worship that और golden उसकी image. तमजीद उसकी बढ़ियाई करें क्योंकि वो खुदा है। But whosoever was not found, और कोई ऐसा ना हो जो उसकी तारीफ में गाए ना, उसके आगे झुके ना, whosoever was to be found after disobeying the king's decree, बल्कि उसने ऑर्डर जारी कर दिया कि जो इस हुक्मनामे को नहीं मानेगा वो सजा का हकदार होगा, he was to be cast in fire. और उसे आग की जलती भट्टी के अंदर डाल दिया जाएगा। He was supposed to be killed unto death. उसने बता दिया था कि अगर कोई इसके आगे नहीं झुकेगा तो सजा पाएगा। My glory be to God. लेकिन खुदा की तमजीद किस तरह की जाती है? There were 3 young men, और 3 नौजवान जो है वहाँ हमें मिलते हैं। the all generation, वो जनरेशन के अंदर से तीनों अलहदा हुए, who knew their God. और सारे जो हैं वो तमजीद कर रहे हैं उस मूर्त की, लेकिन वो 3 जो हैं जिंदा खुदा की तारीफ कर रहे हैं। Who knew whom they had accepted. उन्होंने इस बात को अपने अंदर कायम किया कि हमने उस मूर्त के आगे नहीं झुकना, They disobeyed the king's decree हमने बादशाह के हुक्म को नहीं मानना, because their God क्योंकि हम जिंदा खुदा के मानने वाले हैं। is the King of Kings. क्योंकि वो बादशाह का बादशाह है, Because their God वो खुदा है, is a Lord of Lords. वो है खुदा मिलने का खुदा। If the people of this nation, और जो दूसरे लोग थे अगर वो कर रहे थे if there is to be revival in this और nation, उनके अगर उस सिजदा करने से अगर वो तीन there ना must करते be men and तो women रिवाइवल जो बेदारी वहाँ पर बर्पा ना होती। who will stand in वो power, खड़े हो गए वहाँ पर खुदा की कुदरत के who वसीला will से, stand in their father's और authority, खुदा की कुदरत उनके अंदर थी, and say we shall not worship any और वो other किसी God, किसी चीज से खौफजदा नहीं हुए, except the God who made बल्कि them. उनका ईमान उनका भरोसा जिंदा खुदा पर था। Their Jesus shall be high in the और marketplace. इसी तरह खुदा यीशु मसीह मेरे और आपके साथ है, But if we still live our और वो lives, हमेशा हमारे साथ रहता, हमें छोड़ता नहीं है। if we are afraid of death, अगर आप कभी इस चीज के लिए many people die. मर जाते हैं, कुछ लोग, Many destinies will remain fold up. और बहुत सारे लोग जो है वो हर तरह से कुछ खो देते हैं अपनी Many जिंदगी, destinies will remain unfulfilled. और कुछ बहुत सारी चीजें हमारी जिंदगी में से दूर हो जाती हैं। In 2020 in our nation, अगर 2020 in our nation, 2020 in our nation, जो आपने 2020 में देखा कौमों के दरमियान, the first lockdown in our country, और पहला जो लॉकडाउन दुनिया के ममालिक में लगा, they closed all the churches. तमाम के तमाम चर्च क्लोज हो गए, They said no fellowship. किसी के दरमियान कोई फेलोशिप नहीं। But me and my brother, लेकिन मैं और मेरा भाई we prayed और हर वक्त दुआ in करते our house. और अपने घर के अंदर, But the neighbor called the army. और बहुत सारे लोग फिर आना शुरू हो गए The men prayed और फिर दुआ में शामिल हुए, because we knew क्योंकि वो एक नया वक्त था हमारे लिए। the one who called us, और फिर खुदा ने हमें अब हमसे बात की आवाज दी the one who we serve, कि आप दुआ करें और बात करें, has power मैं कुव्वत दूंगा of life and death. और जिंदगी की कुव्वत दूंगा। I want to challenge someone tonight. और मैं आज आपको बताना चाहता हूँ I want to challenge the nation of Pakistan. कि पाकिस्तान की जो कौम है वो किस तरह से God will not use no man, खुदा उनको इस्तेमाल करना चाहता है कौमों के except दरमियान। you. आप आज अपने अंदर कायम करें, It needs you to stand. अपने अंदर अपने जो जज्बात है उसके ऊपर खड़े हो जाए It क्या needs you to awake. और फिर आप चलें उसकी राह पर, So that his voice और वो आपको इस्तेमाल करेगा। will be heard in
this nation. क्योंकि वो आज आपके दरमियान बेदारी पैदा करेगा। I respect men. आप उसके नाम की अगर इज्जत जान I जाते हैं fear no man. और आप फिर पाकीज़गी से भर जाते I हैं don't go to no man. और फिर आप किसी को मर्द या औरत की तरफ ध्यान नहीं देते, क्योंकि जिंदा खुदा की तरफ आपकी तवज्जो होती है। What happened? Verse और 8. खुदा From verse 8. Daniel chapter 3. Let him begin from verse 3 and continue up to 8. तीसरा बाब, दानियल तीसरा बाब 8वें आयत से पढ़ेंगे। 8वें आयत में यूं लिखा है, Read the whole chapter at the start. I will just explain because of time. Read from 8 at the start. Just explain. बस उस वक्त चंद कसदियों ने आकर यहूदियों पर इल्जाम लगाया। उन्होंने नबूकदनेस्सर बादशाह से कहा, ऐ बादशाह अब तक जीता रहे। ऐ बादशाह तूने ये फरमान जारी किया है कि जो कोई कोरोना और न्याय और सितार और रबाब और परबत और चुगाना और हर तरह के साज की आवाज सुने, गिरकर सोने की मूर्त को सजदा करे। Then there were 3 men. और एक शख्स ने दानियल जो है Meshach. वो खुदा के कलाम के मुताबिक उसके साथ है They refused to bow to the gold and और वो खुदा के हुजूर झुकने वाला है they refused to bow to the money. और खुदा के अहकामात को तर्क करने वाला नहीं वो। And there are some people who reported to और them. बहुत सारी कश्ती जो है वो आए The Chaldeans reported to them to the king. बादशाह से कहते हैं And they bowed them before the king. कि दानियल जो है वो उस मूरत के आगे जिसे हमें तैयार करवाया गया है वो उसके आगे नहीं झुकता। And the king said unto them, और जो बादशाह है उसने कहा, is it ये सच्चाई है that you refused to bow वो जो उसने हुक्म दिया the था golden image? और वो जो मूरत उसने बनाई थी और उसके आगे झुकने का हुक्म दिया था, Is it true और ये सच्चाई है that you begged my victim? कि आप तमाम के तमाम जो हैं वो उसके आगे झुकेंगे। What did Daniel say? और दानियल क्या कहता है? Verse 17. 17वीं आयत को पढ़िए। 17 में यूं लिखा है, देख हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं हमको आग की जलती भट्टी से छुड़ाने की कुदरत रखता है और ए बादशाह वही हमको तेरे हाथ से छुड़ाएगा। आमीन। They said unto the king, और वो कहते हैं बादशाह से, if the Lord will serve, जो खुदा जिसकी हम he will इबादत करते deliver us हैं from the burning fire. और वो है जो आग की जलती भट्टी से हमें बचाएगा और कोई नहीं है, क्योंकि वो जिंदा खुदा है। We shall not go to the वो हमें grave छोड़ेगा नहीं, वो हर पल हमारे साथ रहेगा, because they knew. क्योंकि वो हमें नया बना देगा। वो खुदा है। Hallelujah. हालेलुया, He's calling the Lord. हालेलुया, वही आज जवाब देता है। And the king ordered them वो कहता है मैं बादशाह, to be cast in the furnace of fire. और वो आग की भट्टी से बचाने वाला खुदा, And they tied them. और हर तरह के हालात से जो हमें जकड़े हुए होते हैं, And they cast them in fire. और कुछ अगर आग के जलते हुए तीर हमारे खिलाफ, Fire. They multiplied the fire. और अगर हमारे खिलाफ कोई चलता तीर भी चले, But those men had carried them to the और fire. कोई मुख्तलिफ जो ऐसे हरबे हैं हमारे खिलाफ इस्तेमाल किए The जाए, fire burnt them fast. और अगर हमें आग की भट्टी के अंदर भी डाला जाए, Daniel and Meshach and Abednego. और सद्रक मिशक अबेदनगो कहते हैं कि वही हमें बचाने वाला, वही है जो आग से छुड़ाने वाला है। The king saw another man. हम उस मूरत के आगे सजदा नहीं करेंगे, He's like a son of the living God. क्योंकि हम जिंदा खुदा की इबादत करने वाले हैं, जो बरतानिया और जिंदा खुदा के जलाल के लिए, The fire was burning. जो आग से बचाता है। And we are not burnt. हम किसी और की तंजीद नहीं करेंगे, Because he that promised is faithful. क्योंकि हम उस जिंदा खुदा की तमजीद करने वाले He हैं। said in his word in the book of Matthew chapter 9, 28 verse 19. और मत्ती की अंजील उसका 12वां बाब और उसकी Matthew chapter 28 verse 19 to 20. 29, 28 verse 19.
और ये लिखा है, यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ, उनको बाप और बेटे और रूह उसके नाम से बपतिस्मा दो। आमीन। और आगे लिखा है, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। When the king was trying to frighten them, जो बादशाहों का बादशाह है, they knew that the one they serve, वो हमसे कहता एक दिन, he has power वो कहता मैं कुव्वत हूँ, in heaven and in the earth. मैं आसमान और जमीन का इख्तियार रखने वाला। He had promised them to go to all वो nations हमसे वादा करता है कि मैं कौमों का इख्तियार to रखता हूँ। preach the gospel, वो उसके कलाम की अगर हम मुनादी को देखते हैं, to teach all people, और हमें उसके कलाम को दुनिया के लोगों तक पहुंचाना है, to observe what they are told और them, लोगों को उसके पास लाना है, and told them, I'll be with you always. और वो हर वक्त हर लम्हा And हमारे he was साथ ready रहता to है। show वो down हमें in the छोड़ता नहीं है। fire. हर तरह की तलवार, हर तरह के खतरा, हर तरह की आग से हमें बचाने के लिए हमेशा हमारे साथ रहता है। जोरदार तालियां खुदा के बेटे यीशु के लिए, He told them that will never forsake them. क्योंकि वो कह चुका है। I want to speak to the church of Pakistan. मैं आज पाकिस्तान की कलीसिया से He कहता हूँ, that promises faithful. उसके वादों पर यकीन करें, He's commissioning you tonight उसके वादों पर एतकाद to रखें, come preach the gospel क्योंकि वो अपने in the कलाम के places. मुताबिक आपको आज जिंदगी To बख्शेगा। come preach the gospel to the killers of this आप country. उसके कलाम पर ध्यान देते हैं, आपके लिए He करामात is हुए, with you. क्योंकि वो आपके साथ है। Do not be afraid. वो आपको छोड़ेगा नहीं। He will never forsake you. कोई भी बीमार उसके हाथ से बीमार He नहीं says, लौटेगा। even though you walk through the valley of the shadow of death, आपकी प्रॉब्लम कैसी ही क्यों ना हो, वो आपको उस प्रॉब्लम में गिरफ्तार नहीं रहने देगा। I'll be with you, my Lord, and my star shall comfort thee. आप उसके पास आकर उससे कहते हैं, मेरे खुदावन मुझे आजाद कर, वो आजाद करेगा। We need to wake up. हर तरह से आज उस तमाम बेदारी, उस तमाम जो बीमारी है उसको तर्क करें और खड़े हो जाएं, उठ जाएं। Even though you try to kill me, और हर तरह की जो हलाक करने वाली नापाक कुव्वतें हैं उनको आज अपनी जिंदगी में से खत्म even कर though दे। you try to shoot me to death, और जो आपको खुदकशी करने पर मजबूर करती हैं, the blood cannot have access to my आज flesh. उनसे कहें, अपने जहन के अंदर जो कश्मकश चल रही है उससे कहें, When he has not and never it to be. उससे कहें कि तेरा अब हर बार नहीं चलेगा, And that's why I came to this nation. क्योंकि मेरा यीशु इस नस्ल, इस कौम के दरमियान आ चुका है। It doesn't matter whether it's अब in कोई a भी मसला हो इस कौम के दरमियान वो रहेगा नहीं। It doesn't matter whether they lose after the Islamic nation. और अब इस नस्ल, इस कौम के दरमियान सिर्फ यीशु है जो है, He has sent me. क्योंकि वो मुझे शिफा देगा, And they are वो lost. मुझे आजाद करेगा। Hallelujah. हालेलुया। I want to cement tonight. और आज की शाम, आज की रात We will wake up आप खड़े हो जाएं, जाग जाएं and say, Father, और से कहें, बाप use me तो मुझे इस्तेमाल for कर, the sake of this nation. ताकि मैं इस कौम के अंदर बेदारी पैदा कर सकूं, The ministers you see in this nation, और तेरे कलाम के तवस्सुल से बेशुमार काम हो। they are sick with cancer. बहुत सारे बीमार ठीक हो जाएं, They have tried the doctors, और तमाम जो डॉक्टर के पास गए होते हैं वो आजाद हो जाएं। but nothing is working out. आज कुछ आपके लिए नामुमकिन नहीं है, They will take a woman, कि हर वो आदमी, हर वो they will औरत, take a man आज हर वो आदमी, हर वो औरत who knows he's our God. अपने आप से कहे कि मेरा खुदा जिंदा है, To stand against that cancer for क्योंकि वो आपके साथ है, them to accept our God. वो आपको इस्तेमाल करना चाहता है, At the mention of the name of Jesus, क्योंकि वो नाम है यीशु नाम, every knee should go down. जो हर नामों के आगे ऊंचा और मुतबर नाम At the है, mention of the name of Jesus, और हर एक कौम के लिए ऊंचा मुतबर नाम सिर्फ the यीशु Lord नाम है, should mention of जो God. कौमों को रहाई और
पढ़े। The grass will wither. Chapter 40 verse 8. 40 verse 8. That's it. We are going to pray. My time is short. Psalm 40 इसके बाद हम Chapter 40 verse verse 8. 8। जी हाँ, घास मुरझा जाती है, फूल कुमलाता है, पर खुदा का कलाम अब तक कायम है। आमेन। The grass withers. घास मुरझा जाएगी The flower fades. और हर तरह की जो But the word of our God shall abide खुदा forever. का कलाम जो है वो अब तक कभी मुरझाएगा नहीं, ऐसा बन रहेगा। Generation can go away. यही है जो काम करेगा, Reaction can go यही away. है जो करने को But तब्दील the करेगा, word of our God abides forever. क्योंकि वो खुदा का कलाम है The word of God has power और खुदा के कलाम में to ताकत है। transform lives. हर तरह की खुशहाली The उसमें word है of God has power और खुदा का कलाम कुव्वत to है raise the poor from the dust. और खुदा आपको गरीबी से निकाल कर अमीरी की तरफ लेकर जाता है। The word of God has power खुदा का कलाम कुव्वत है to make a way where there seemed to और be no आज way. अपने आप को उसके कलाम के ताबिया कर दे। He says in his word आज उससे कहें in the book of Exodus chapter 14 verse 14. अमाल की किताब उसके Chapter 14 verse 14. 14वें बाब की 14वीं आयत को देखते I हैं will fight for you. और वो फरमाता है वहाँ पर, Hold your peace. मैं अमन और सलाम की दूंगा तुम्हें, The अपना battle is इत्मीनान not दूंगा yours. The battle is not yours. और आपको इस्तेमाल करूंगा The battle is his. और आप ही हो। He only looks a man. आपको कोई भी कमी They नहीं were है। looking for a woman. आप हर एक औरत और हर एक मर्द उसको देखना शुरू करें और उसके आगे झुक जाएं Who आज is willing to उसके stand in आगे the car खड़े करना शुरू कर दें। and say, Our आज उससे Father, कहें, बाप you are alive. मैं तुझे आज अपनी जिंदगी में मानता हूँ, बाप Use me. आज मुझे इस्तेमाल करो Of your name. क्योंकि मैं तेरे नाम के लिए इस्तेमाल करूंगा। ऐ बाप Give me power. मुझे कुव्वत दे ताकि मैं तेरी बात को याद से करूं और इस्तेमाल हो सकूं। It's faithful. फिर आप फलदार हम Lift up your hands and pray. अपने हाथ आसमान की तरफ बुलंद कर। Father, in the name of Jesus, ऐ बाप तेरे बेटे यीशु के I नाम want to thank you for such a great night. आज के इस हसीन रात के लिए मैं तेरा शुक्र अदा करता I हूं। pray, Father, you save these people from the spirit of fear. ऐ बाप तू आज अपने लोगों को पाकीज़गी की रूह से फैज़याब कर चुका है Spirit of fear, I command you. और तू आज पाकीज़गी की रूह इनके दिलों में खाली कर Give चुका है unto me. ताकि ये बेदारी को हासिल You करे have no authority. और तेरे कलाम के ताबिया होकर Guide in this nation. तेरी बातों को अपनी जिंदगी के अंदर कायम करे और कौमों को तेरे नाम का प्रचार करने वाले हो Free from this nation. और तू इन्हें आजाद Free कर from this तू nation. इन्हें आजाद कर चुका है We are free from this हर nation. तरह से तू इन्हें पाकीज़गी दे चुका है Now is the time. अभी वक्त है Father, इनका I want to thank you. ऐ बाप मैं तेरा शुक्र That you करता are choosing men तू इन्हें इस्तेमाल करता तूने आज who अपने stand on the साथ promises of your और word. तेरे वादे जो के सारे यहाँ के साथ Who will understand हर एक आज वादा ये that you have समझ चुके told हैं them क्योंकि तू फरमाता to look, तू इन्हें आजाद कलीसिया को आजाद go करना चाहता down, क्योंकि तू इन्हें पाकीज़ा तू इन्हें आजाद and करना चाहता that all Father, हर तरह से बात तू इस्तेमाल करना चाहता arise prophets, तू इन्हें आजाद करना arise pastors, तू इन्हें खादम बनाना चाहता arise preachers of the ये word. तेरे खादम बनकर तेरे कलाम की Father, मुनादी I want करना to thank you मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ because बाप with you nothing is क्योंकि impossible. तेरे सामने कोई काम मुश्किल नहीं I है am waiting for that मैं season तेरा इंतजार करता हूँ when nations shall say, कि तू कौमों में अपने काम को "We जाहिर are कर Republic of और Pakistan." आज पाकिस्तान की कलीसिया Because with you nothing is तेरा impossible. जलाल कायम और तेरे सामने कोई काम मुश्किल नहीं Father, तेरा शुक्र अदा करता in हूँ Jesus' name I pray and believe. मैं दुआ करता हूँ यीशु के नाम से। और मैं ईमान रखता हूँ जितने लोगों ने कलाम को तवज्जो से सुना है वो यकीनन बरकत पाएंगे। में खुदा ने अपने कलाम के लिए, अपनी खिदमत के लिए, अपने जलाल के लिए खुदा पेश बहा दफा जैसे खुदा मूसा से मिला, मूसा को खुदा ने कहा कि क्या कौम बनी इसराइल को मुल्क मिस्र में से गुलामी में से निकाल कर ला।
खुदा ने उसे बरकत दी, उसे खड़ा किया। उसके बाद कई एक और भी आप बाइबल मुकद्दस जब पढ़ते हैं तो जहां जहां खुदा को जरूरत पड़ी कि अपने लोगों से खुदा कलाम करे, और फिर खुदा ने जरियात, खुदा ने वसीले बनाए, और वसीले खुदा ने इंसान ठहराए। आमीन। और आज भी हम इस बात के लिए खुशी महसूस करते हैं। इस एरिया में बहुत सारे खुदाम हैं जिनको खुदा ने खड़ा किया, और वो अपनी अपनी कलीसियाओं में खुदा के कलाम मुकद्दस को शेयर कर रहे हैं, उन्हें लेकर चल रहे हैं, और हम खुशी इस बात की महसूस करते हैं और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने एक और खादिम का इजाफा हमारे साथ किया है। आमीन। जितने ज्यादा खादिम पैदा हो, मुहावरा बन गया। एक मुहावरा है, लोग आते ने पादी से पादी बनी जा रहे हैं। मुहावरा बड़ा कॉमन का मुहावरा बन गया है, लेकिन याद रखें, आप पुराने अहदनामे को पढ़ कर देखें, वहां एक खुदा का बंदा ये कहता है, मैं तो ये चाहता हूं कि सारे के सारे जितने कलाम को सुनने वाले सारे के सारे नबी हो जाए। आमीन। अब खुदा की मर्जी है, खुदा जिसको खड़ा करता है। और आज की शाम मैं ये बता रहा हूं कि खुदा ने एक और खादिम को अपना कलाम देकर यह वो भेजा है, और वो भी इन खादों में शुमार होने जा रहे हैं। और आपके सामने आपने कई अरसा हो गया है, आप लोग प्रस्तिश सुनते चले आए हैं, और उनकी प्रस्तिश के वसीला से यकीन मैं ईमान रखता हूँ कि जब खुदा उनके बंदा प्रस्तिश करते हैं, और जब जब आप लोगों ने सुना है तो उनकी प्रस्तिश के वसीला से खुदा जो जुए और बंदरों को तोड़ता रहे। लेकिन अब खुदा इनको जो है वो कुछ और खिदमत भी देना चाहता है। जहां पर ये एक खूबसूरत और जबरदस्त प्रस्ताव है, वहीं पर ये एक खूबसूरत मैसेंजर भी बने जा रहे हैं, एक खादिम भी बने जा रहे हैं। सो आपके जाने पहचाने खुदा के खादिम मुबशर इमानुएल नासरी, आप सब यहाँ उनके लिए जोरदार ताली बजाइए। सामने आए, और अब हम खुदा को जो है बड़ी इज्जत करना
ऐ मेरे खुदा जिनकी जिंदगियों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। You are watching Shami TV. Stay tuned and keep watching.